नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज बारी है भाग्यांक 2 और मूलांक 2 की, यानी कि कंडक्टर नंबर भी 2 है और ड्राइवर नंबर भी 2 है। ड्राइवर नंबर यानी कि मूलांक जो ये बताता है कि सोल का नेचर क्या है, उसका व्यवहार कैसा है, और कंडक्टर नंबर यानी कि भाग्यांक जो ये बताता है कि हमारा इस धरती पर आने का क्या उद्देश्य है, यानी हमारा लाइफ पाथ क्या है, हमें क्या हासिल करना है, क्या सीखना है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मूलांक और भाग्यांक 2 है? जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को होता है, उनका मूलांक 2 बनता है। और पूरी डीओबी को जोड़ने के बाद जब टोटल 2 पर आता है, यानी कि सिंगल नंबर आता है 2 पर, तो भाग्यांक 2 होता है। एक डीओबी ले लेते हैं। 11 जनवरी 1997। 11 यानी कि 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 + 9 13 and +9 22 and +7 29। आप 29 को प्लस करेंगे क्योंकि सिंगल नंबर पे लेके आना है, तो 2 + 9 11, अगेन 1 + 1 2। तो पूरी डीओबी जोड़ने के बाद जो अंक आया है, सिंगल नंबर जो आया वो है 2, यानी कि भाग्यांक है 2। मूलांक और भाग्यांक 2 यानी कि डबल चंद्रमा। ये जो चंद्रमा का नंबर है, ये क्वीन का नंबर होता है, यानी कि रानी का नंबर होता है, एक रॉयल नंबर है ये लोग देखने में बहुत सुंदर होते हैं, कोमल होते हैं व्यवहार से, काफी शांत दिखाई देंगे ये चेहरे से भी, अपने विचारों से भी, काफी सुस्त प्रवृत्ति के भी होते हैं, लेकिन इनकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं। इनकी तरफ अपोजिट सेक्स के लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि ये बहुत सुंदर भी होते हैं और चेहरे से काफ़ी शांत भी दिखाई देते हैं। बहुत ही केयरिंग नंबर है ये लोग काफ़ी केयरिंग होते हैं नेचर से, स्वभाव से ये बहुत ही लोगों की हेल्प करने वाले, उनकी केयर करने वाले, काफ़ी अच्छा नंबर होता है, बहुत ही लविंग पर्सन होते हैं। ये एक मदर का नंबर होता है, यानी कि चंद्रमा को हम माँ की श्रेणी में रखते हैं। अगर मदर है तो जरूर केयरिंग है, तो ये एक मदरली नंबर है और फैमिली मैन नंबर है, यानी कि ये जो लोग होते हैं ये अपनी फैमिली की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनकी काफ़ी केयर करते हैं, एक फैमिली पर्सन होता है ये नंबर। ये लोग अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और अपनी हर जिम्मेदारी को जिम्मेदारी से ही निभाते हैं, यानी ये सिर्फ जिम्मेदारी को एक काम समझकर नहीं निभाते, काफ़ी अच्छे नेचर के होते हैं, तो हर जिम्मेदारी को एक जिम्मेदारी की तरह ही लेते हैं, यानी कि पूरी तरह खुश होके अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। अब बात करते हैं इनकी थोड़ी सी कमियों की। ये लोग काफ़ी मूडी होते हैं, इनके मूड काफ़ी ऊपर नीचे रहते हैं, काफ़ी स्विंग होते हैं उनके मूड, क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो घटता बढ़ता रहता है, कभी अंधेर कभी उजाला, तो इसी तरह इनके मूड होते हैं, कभी ये हैप्पी होते हैं और कभी काफ़ी उदास हो जाते हैं। तो ये लोग थोड़ी सी कमज़ोर पर्सनालिटी के होते हैं अपने इसी ग्रह की वजह से। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी केयरिंग नेचर के होते हैं, काफ़ी लविंग नेचर के होते हैं और इस कारण ये भावनाओं में बहुत जल्दी बह जाते हैं, और जो इंसान जितनी जल्दी भावनाओं में बहता है वो उतना ही कमज़ोर लगता है दुनिया को। अब बात करते हैं इन लोगों के व्यवसाय की। ये लोग अच्छे टीचर हो सकते हैं, पब्लिक डीलिंग कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी काउंसलिंग कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी केयरिंग नंबर होता है। और ये लोग अच्छे कलाकार होते हैं। कलाकार का मतलब होता है कि यानी कि ये जो भी कार्य करेंगे एक उसमें कलाकारी दिखाई देगी, या फिर ये आर्ट का कोई कार्य कर सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, कवि हो सकते हैं। ये एक कंप्लीट आर्ट का नंबर होता है, यानी कि ये लोग अगर ये नहीं है, कलाकार नहीं है, तो इनके काम में कलाकारी होगी। एक इन लोगों को आग से संबंधित कोई काम नहीं करना चाहिए, यानी कि जो फायर से रिलेटेड कोई काम है वो इनको नहीं करना चाहिए। एक इन लोगों को कभी पार्टनरशिप में काम, हमेशा पार्टनरशिप में काम करना चाहिए इन लोगों को,
क्योंकि ये लोग थोड़ा सा इमोशनल होते हैं। तो इनके साथ अगर दूसरा कोई इनका पार्टनर थोड़ा प्रैक्टिकल होगा तो इनका काम अच्छे से चल जाएगा। एक इन लोगों को अपना जो नेम है वो 1 और 3 पर रखना चाहिए, क्योंकि 1 और जो 3 है, 1 प्रैक्टिकल नंबर है और 3 जो है वो बुद्धि का नंबर है। तो ये जो लोग होते हैं ये अपने नेम को 1 और 3 नंबर पे लेके आ सकते हैं, जिससे इन्हें 1 और 3 जो ग्रह है, सूर्य और जो जुपिटर है, उसकी जो क्वालिटी है वो इनको मिल सके। इन लोगों का लकी नंबर होता है 1, 3 और 7। इन लोगों का अनलकी नंबर होता है 8। सेम प्रॉब्लम की 8 काफ़ी प्रैक्टिकल नंबर है। अब बात करते हैं इन लोगों के लकी कलर की। ये लोगों का जो लकी कलर होता है वो लाइट कलर कोई भी पहन लेंगे, जो लाइट कलर होता है उसको किसी को भी धारण कर लें। इन्हें डार्क कलर से बचकर रहना चाहिए, डार्क कलर नहीं यूज़ करना चाहिए। अब बात करते हैं इन लोगों की बीमारियों की। इन लोगों को सबसे बड़ी बीमारी जो है वो है डिप्रेशन की। इनमें होती ही होती है, क्योंकि इनके मूड काफ़ी ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो इन्हें कोशिश करना चाहिए कि ये डिप्रेशन से दूर रहने की कोशिश करें, यानी कि अकेले कम रहें। अगर ये अकेले रहेंगे तो डिप्रेशन में रहेंगे। तो ये लोगों के साथ बैठते उठते रहेंगे तो फ़र्क रहेगा। इनके मूड काफ़ी स्विंग होते हैं, तो ये अपने डिप्रेशन की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं लोगों के साथ रहकर। एक इन लोगों को पेट की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, क्योंकि इनका पेट जो होता है काफ़ी सेंसिटिव होता है, तो इनको पेट की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। इन लोगों को सर्दी जुकाम ज़्यादा होता है। इन लोगों को स्किन एलर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो इन डिप्रेशन तो बता ही दिया मैंने। सिर दर्द, एक इनको सिर दर्द रहता है, माइग्रेन की दिक्कत हो सकती है। तो इन लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, इनके लिए रेमेडी जो है वो ये क्या कर सकते हैं। एक तो इन लोगों को अकेले नहीं रहना चाहिए, जो मैंने बताया है आपको। एक, रात को दूध नहीं पीना चाहिए। रात को हो सके तो दूध को अवॉइड करें, ना पिए। और पानी को बर्बाद ना करें, क्योंकि पानी ये जितना बर्बाद करेंगे चंद्रमा जो है उतना ही रुष्ट होगा, यानी कि चंद्रमा ग्रह इनका खराब होगा अगर ये पानी को बहुत ज़्यादा खराब करते हैं तो। एक, इन्हें अपनी, क्योंकि चंद्रमा माँ का नंबर है, तो इन्हें अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए सुबह पैर छूकर, या जिस टाइम भी इनका जो अपनी माँ से मिलते हैं फर्स्ट टाइम ये दिन में, तो उस टाइम इन्हें अपनी माँ का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, माँ का कहना मानना चाहिए। एक, इन्हें शिवजी भगवान की पूजा करनी चाहिए। सोमवार को या कभी भी जो है शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, इनके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। इनके लिए जो लकी डे है वो भी सोमवार ही है, तो सोमवार को ये पूजा पाठ करें। नॉन वेज ना खाएं, क्योंकि नॉन वेज अच्छा नहीं होता। जो दिन हमारे लिए लकी होता है वो उस दिन हमें नॉन वेज अवॉइड करना चाहिए। वैसे तो हमें नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, लेकिन किसी किसी की मजबूरी होती है, वो खाते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप सोमवार को नॉन वेज अवॉइड करें। पानी का इंटेक ज़्यादा करें, जितना हो सकता है उतना पानी पीने की कोशिश करें। अगर एक हमेशा अपने पास एक रेमेडी के तौर पर हमेशा अपने पास पानी की बोतल जरूर रखें, आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। एक पानी की बोतल हमेशा अपने पास रखें। और एक मेरी एक सलाह है, पर्सनल सलाह, कि दूसरों की मदद करने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन दूसरों की जो मदद है वो एक लिमिट तक करें। यानी कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। तो आप हेल्प करें लोगों की, ठीक है, अच्छी बात है, हेल्प करिए, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। तो आप एक सीमा तक ही किसी की हेल्प करिए, उससे बाहर मत करिए, क्योंकि उससे क्या होगा, आप डिप्रेशन में जाएंगे। क्योंकि आपको ना कहने की आदत नहीं है, और जो ना कहने की आदत है वो इंसान के अंदर एक हद के बाद होनी चाहिए। ये आपके डिप्रेशन का सबसे मुख्य कारण होता है, क्योंकि किसी की हेल्प तो आप करते हैं लेकिन उसका क्रेडिट कोई और ले जाता है, और फिर उसके बारे में सोच सोच के आप डिप्रेशन में चले जाते हो। तो अपने आप को थोड़ा प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करिए। ये नंबर बहुत अच्छा है, बहुत शरीफ लोग होते हैं ये, बहुत अच्छे लोग होते हैं ये। अगर आप लोगों को भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।